चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा और कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक कर मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन चुनाव आयोग के पास अनुराग ठाकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग को दी गई शिकायत में कहा गया है कि अनुराग ठाकुर ने अपने नामांकन के समय जो जानकारियां दी हैं उसमें कुछ तथ्यों को छुपाया गया है और अब कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि म्यूटेशन पीपल एक्ट 1955 के तहत अनुराग ठाकुर का नामांकन रद्द किया जाए। हमीरपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंडी समिति के चेयरमैन प्रेम कौशल ने आरोप लगाया है कि अनुराग ठाकुर का कई और कंपनियों में हिस्सा है जिसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी। आपको एक बार फिर से बता दें, हमीरपुर में कांग्रेस ने अनुराग ठाकुर के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। चुनाव आयोग के पास दर्ज शिकायत में कांग्रेस ने कहा है कि अनुराग ठाकुर ने जो नामांकन भरा था उसमें उन्होंने बहुत सी जानकारियां छिपाई हैं, उन्होंने बहुत से तथ्यों को छुपाया है और इनके आधार पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से उनका नामांकन पत्र रद्द करने की मांग की है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमीरपुर में मौजूद हमारे संवाददाता अरविंदर सिंह से। अरविंदर, कांग्रेस के आरोपों में कितना दम? सीधी सी बात है, जो आज क्योंकि अंतिम चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था, लगभग कांग्रेस ने ये सबसे बड़ा कार्ड खेलने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये जो तथ्य लिए हैं ये कॉर्पोरेट ऑफिस जो कंपनीज का होता है वहां से इकट्ठे किए हैं और उन तथ्यों में कहीं ना कहीं 2-3 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें अनुराग ठाकुर का नाम है, उनकी हिस्सेदारी बताई गई है। तो उनका सीधा सीधा कहना है कि इन तथ्यों को अनुराग ठाकुर ने छुपाया है। इसी मांग को लेकर उन्होंने आज इलेक्शन कमिश्नर हमीरपुर जो है रोहन चंद ठाकुर, उनके पास ये एप्लीकेशन दायर की है ताकि नामांकन जो है वो नामांकन के समय जो तथ्य उन्होंने छुपाए हैं उसी बेस पे उनका जो नामांकन है उसे रद्द किया जाए। चाहेंगे आपसे कि अनुराग ठाकुर की ओर से कोई रिएक्शन मिल पाया इस मामले में? अनुराग ठाकुर से तो रिएक्शन नहीं मिल पाया, लेकिन फोन में जब हमने उनसे बात की थी तो उनके छोटे भाई अरुण ठाकुर ने कहा था कि ये जो तथ्य है, क्योंकि ये कंपनियां पहले बंद हो चुकी हैं इसलिए इन तथ्यों को इस लिस्ट में लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने लिखा नहीं है। उन्होंने इस मुद्दे को सारा सिर्फ यही करार दिया है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए कांग्रेस इस तरह के हथकंडे अपना रही है। प्रशासन से कोई बात हो पाई जिनके पास शिकायत करी, डीसी से कोई पता चल पाया इस विषय में कुछ? प्रशासन का कहना है कि अभी उनके पास एप्लीकेशन आई है, वो इस सारे तथ्य पे जांच करेगी, उसी के बाद कुछ कह पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अपने दर्शकों को बता दें कि अनुराग ठाकुर पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है। बकौल कांग्रेस, अनुराग ठाकुर ने जो नामांकन पत्र भरा था उसमें उन्होंने बहुत सी जानकारियां छिपाई हैं और इसी के आधार पर कांग्रेस ने उनका नामांकन पत्र रद्द करने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने जो अपना नॉमिनेशन फाइल किया है उसमें जो अपने असेट्स मूवेबल, इमूवेबल और शेयर्स वगैरह के बारे में जो डिक्लेरेशन की है दैट इज़ फॉल्स, उसमें बहुत सी चीज़ें उन्होंने कंसीव की है और उसी आधार के ऊपर हमने आज इलेक्शन कमीशन को एक शिकायत दर्ज की है। कांग्रेस पार्टी ने जो हमारे प्रत्याशी हैं उनके जो इलेक्शन एजेंट हैं उन्होंने, जिसमें ये मांग की गई है कि श्री अनुराग ठाकुर का जो कैंडिडेट है उसको रद्द किया जाए, क्योंकि उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल करते समय जो एफिडेविट दिया है, जो डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों को कंसील किया है। कई कंपनीज़ में उनके शेयर हैं, उनके वो डायरेक्टर हैं, कुछ का उन्होंने जिक्र किया और बहुत सी कंपनीज़ का उन्होंने उसमें जिक्र नहीं किया है। और हम मांग करते हैं कि इलेक्शन कमीशन से कि अनुराग ठाकुर का जो कैंडिडेचर है वो सच्चाई को, कुछ तथ्यों को कंसील करने के लिए उनका कैंडिडेचर जो वो रद्द किया जाए। म्यूटेशन पीपल एक्ट 1955 के तहत जो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और श्री अनुराग ठाकुर का जो कैंडिडेचर है उसको रद्द किया जाए। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।